हेलो एवरीवन। ठीक है, आप सभी को राम राम। अब हम फिर से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटोरजी क्लासेस पर, आपके लिए एक और नई क्लास लेकर, एक और नई वीडियो लेकर। ठीक है, अब इससे पहले भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की, आ, उसमें आपके लिए मतलब क्लास की, उसमें एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, जिसकी वजह से वो पूरी हो नहीं पाई। तो हम ना एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। अब एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गुलाब जामुन है जो कंसिस्ट करते हैं किसको? शुगर को। ठीक है, शुगर सिरप को। अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कितना परसेंट वॉल्यूम होता है उसमें? 30%। 30% वॉल्यूम होने के बाद कह रहे हैं फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। तो हमारी आर्मी, हमने बिड़ू लोग, ठीक है, ये चीज समझ सकते हैं। देखो ये हमने किया तो था, ठीक है, आपको समझाने के हिसाब से ही, लेकिन क्या करें, कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, पूरा आप तक नहीं पहुंच पाया। तो अब समझ लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अरे आप तो सब समझदार हैं, आप सब समझ लेंगे। चलो, तो थोड़ा सा समझे बात को। तो बात को समझने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, अब क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन को जब जब चाशनी में डुबोया जाएगा, आगे मुंह में पानी है, बस गुलाब जामुन का नाम ले दो और मुंह में पानी चालू है। यही बात है। तो जब जब गुलाब जामुन भैया शुगर सिरप यानी चाशनी में डुबोया जाएगा, तब तब वो चाशनी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब वो एब्जॉर्ब करेगा 30% वॉल्यूम। अब 30% वॉल्यूम किसका? भैया जब गुलाब जामुन एब्जॉर्ब कर रहा है तो 30% वॉल्यूम भी किसका होगा? गुलाब जामुन का। मतलब अगर मैं कहूं तो एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% चाशनी लेता है। क्या लेता है? एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप लेता है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में से चीजें उठाई, ठीक है। डायमीटर 2.8 दे रखा था, तो रेडियस कितनी हो गई? 1.4। कितनी हो गई रेडियस? 1.4। तो रेडियस 1.4 हो गई। आपको हाइट, हाइट नहीं, लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ दे रखी थी। ठीक है, पूरी की पूरी क्या दे रखी थी? लेंथ। पूरी की पूरी क्या दे रखी थी भैया? लेंथ। तो ये पूरी की पूरी लेंथ 5 की थी। आपको पता है सेंटर से सर्कल तक की दूरी रेडियस होती है। तो सेंटर से सर्कल तक की दूरी रेडियस 1.4, यहां पे भी रेडियस 1.4। अब इधर भी 1.4 कंज्यूम हो गया, इधर भी 1.4 कंज्यूम हो गया। टोटल 5 था। तो जो बीच का सिलेंडर बचा होगा वो कितना होगा? 2.2 का होगा। भाई जब दोनों तरफ 1.4 कंज्यूम हो गया, तो जो बीच का हिस्सा बचा होगा वो कितना होगा? 2.2 का होगा। अब कहता है भैया हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। भाई देखो, चाशनी का सीधा सीधा वॉल्यूम तो निकाल नहीं सकते। चाशनी की कोई शेप थोड़ी होती है जो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, है? लिक्विड ही तो है, शेप थोड़ी है, कोई इरेगुलर ही शेप है। चलो, तो वॉल्यूम किसका निकालना पड़ेगा? गुलाब जामुन का। उसी से पता चलेगा भैया चाशनी का कितना होता है। तो हमने निकाला वॉल्यूम किसका? गुलाब जामुन का। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कब निकलेगा? जब भैया बीच वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल प्लस हो जाएगा एक हेमिस्फेयर और दो हेमिस्फेयर में। तो भैया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकलेगा जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस होगा किसमें? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में। और कितने? 2, क्योंकि दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर है। तो एक हेमिस्फेयर इधर, एक हेमिस्फेयर उधर, तो दोनों हेमिस्फेयर में ऐड होगा, तब आपका टोटल वॉल्यूम आएगा गुलाब जामुन का। अब गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लिया और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके कैलकुलेशन कर ली। जो भी कैलकुलेशन करी, ठीक है, उससे हमें क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ रहा था एंड में? 4.4 इंटू 1.4 इंटू 7.93। अब इसे हमने पूरा कैलकुलेट इसलिए नहीं किया था
क्योंकि भैया आगे काम पड़ेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम गुलाब जामुन का तो चाहिए नहीं जो कैलकुलेट कर दें, हमें चाहिए वॉल्यूम किसका, शुगर सिरप का। लेकिन कह रहा है शुगर सिरप जो होगी वो 30% होगी, सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट होगी, 30%। तो मतलब जो हमने वॉल्यूम निकाला उसकी कितने परसेंट, 30%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाता है, 100। और ये वही है जो हमने वॉल्यूम निकाला है, तो यानी 30% निकाल लिया हमने उस वॉल्यूम का, ताकि हमें चाशनी मिल जाए। अब चाशनी मिल गई, अब चाशनी मिल गई तो हमें चाहिए वॉल्यूम कितने गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का। ये सिर्फ 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं है, ये उनके शुगर का वॉल्यूम है। देखो देखने में ऐसा लगता है कि 45 गुलाब जामुन है उनका होगा, नहीं, हमने 45 की मल्टीप्लाई किसमें की है, शुगर सिरप में। तो अगर मल्टीप्लाई शुगर सिरप में हो रही है तो वो वॉल्यूम भी किसका है, शुगर सिरप का है। तो यानी हमें क्योंकि हमें ये तो देखो, हमें यहां भी शुगर सिरप का वॉल्यूम मिल गया था, लेकिन कितने का मिला था, एक का। गुलाब जामुन कितने हैं, 45। तो अगर सारे गुलाब जामुन का चाहिए तो 45 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने 45 से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना। हमें जितना याद है, हमें याद है कि इसका आंसर शायद 348 था, ठीक है। एक्यूरेटली तो हमें भी नहीं पता, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हम कराए थे पूरा, ठीक है, पूरी क्लास ली थी, लेकिन ये पूरा क्या हुआ पता नहीं, कुछ एरर वेरर आ गया, ठीक है, जो भी है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, उसको छोड़ो, उसको नेग्लेक्ट कर दो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पेन स्टैंड है, वो वुड का बना हुआ है और उसकी जो शेप है वो क्या है, क्यूबॉइड है। पेन स्टैंड की कैसी शेप है, क्यूबॉइड। उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, यानी ऐसे 4 गड्ढे हैं, दिखाई दे होंगे आपको 4 गड्ढे। तो इस तरीके के 4 गड्ढे हैं, और कह रहा है 4 गड्ढे होने के बाद भैया उनकी लेंथ वेंथ सब दे रखी है। जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है। उसके साथ साथ आपको रेडियस दे रखी है किसकी भैया, गड्ढे की 0.5 और डेप्थ की 1.4। गड्ढे कॉनिकल है, यानी कौन शेप के गड्ढे हैं। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब कह रहा है जो एंटायर स्टैंड बन के तैयार हुआ, वो कौन काट के निकाल ली, निकालने के बाद जो आपका स्टैंड तैयार हुआ उसका क्या बता दो, वॉल्यूम। चलो तो आर्मी है, चलो आर्मी वॉल्यूम बताएगी, हमरी बिड़ू लोग। चलो, तो क्या था, एक पूरा क्यूबॉइड था, उसमें से 4 कोन काट के निकाले। अब आपको चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, उस एंटायर स्टैंड का, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, ऑफ एंटायर स्टैंड, किसका, ऑफ एंटायर स्टैंड। तो वो आप निकाल सकते हो भैया, क्यूबॉइड में से हमारे कौन चली गई, तो सीधा सीधा है कि भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 क्या चली गई, वॉल्यूम ऑफ कौन। क्यूबॉइड का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, और कौन का फॉर्मूला 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल बी एच की वैल्यू रख ली, उधर वॉल्यूम ऑफ कौन की रख ली, फॉर्मूले की वैल्यू रख ली, सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी। वैल्यू रख के मैंने आपको यहां तक कैलकुलेट कर दिया, इसके आगे आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है इतनी बातें भाई, सही है। चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये सारा हिस्सा हमने कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या कहता है मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक इन्वर्टेड कोन है, यानी इस शेप की के कौन है, जैसे ये इन्वर्टेड कोन है, उस कोन में क्या करा हमने, आयरन लेड शॉर्ट्स डाले, कंचे, एक तरीके से क्या मान लो, कंचे। हमने उसमें कंचे डाले, लेकिन पहले से जो था कोन का जो पानी था ना, वो ऊपर तक भरा हुआ था, बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक। हमने उसमें कंचे डाले होंगे तो पानी कहाँ आया होगा, बाहर आया होगा। जब जब हमने उसमें कंचे डाले, जब जब पानी कहाँ आया होगा, बाहर। तो कंचे डालने पर जब पानी बाहर आ रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/4 पानी बाहर आया। कितना पानी बाहर आया, 1/4। अगर उसमें से 1/4 पानी बाहर आया तो वो टोटल कंचों के वॉल्यूम के बराबर होगा। भाई जितने कंचों हमने डाले उतना ही वॉल्यूम कहाँ आया, बाहर। तो जो 1/4 वॉल्यूम है वो उन कंचों के बराबर होगा जितने कंचे हमने उसमें डाल दिए। ये तो कौवे वाली कहानी हो गई ना भैया, कौवा बार बार पत्थर लाके घड़े में डालता है तो घड़े का पानी कहाँ जाता है, ऊपर, पी के उड़ जाता है। तो क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम पत्थर का था उतना ही पानी कहाँ जाता था, ऊपर।
वह उस वॉल्यूम को बढ़ा देता था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है कि भैया एक इन्वर्टेड कॉर्न है, वो ऊपर तक भरी हुई है पानी से। ठीक है, उसमें हमने कंचे डाले। क्या डाले उसमें? कंचे। ये मान लो ये कंचे डाले हमने, डिफरेंट डिफरेंट कंचे डाले, अलग अलग बहुत सारे कंचे डाले इसमें। अब इन कंचों ने जब गिरे होंगे तो पानी कहाँ ला दिया? बाहर। क्वेश्चन ने यही कहा था कि भैया 1/4 जो है वॉल्यूम ऑफ कॉन वो कहाँ गया? बाहर। तो वो किसके बराबर रहा होगा? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स के। अभी तो बताया जितने कंचों का वॉल्यूम होगा वही तो बाहर आया होगा। अब कंचे नहीं दिए हुए थे कितने, तो हमने मान लिए एन, यानी एन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स का फॉर्मूला लगा लिया। लेड शॉर्ट्स स्फेरिकल थे, क्वेश्चन में दे रखा है, वैल्यू आपको क्वेश्चन में सारी दी हुई थी। हमने फॉर्मूला लगा लिया 4/3 पाई r क्यूब एन इंटू करके, और यहां वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा लिया। दोनों तरफ फॉर्मूले लगा लिए। फॉर्मूले लगा के वैल्यू रख ली, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लिया, और हमें क्या मिल गया? एन। एन थे कंचे। कितने कंचे उसमें गिरे हुए हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें नहीं दिया हुआ था कि कितने कंचों का उसने इस्तेमाल किया, तो हमने मान लिया कितने कंचे लिए होंगे? एन। तो हमने एन कंचों का वॉल्यूम ले लिया। अगर एन कंचों का वॉल्यूम ले लिया तो वहां से पता चला कि भैया कितने कंचे गिरे हैं पानी में, कौन के अंदर? 100 कंचे गिर दिए भैया, जब 1/4 पानी उसका कहाँ आया है? बाहर। ठीक है, देखो यार ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब अगर इतने हो गए थे तो चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्या दिया हुआ है, चलो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है। क्या है? एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट करता है एक सिलेंडर जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस 24 है। एक पोल है, सिलिंड्रिकल है, जिसकी हाइट पता है 220 है, और जिसका डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी रही होगी? 12। कितनी रेडियस रही होगी? 12। कह रहा है इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। तो चलो भैया दूसरा सिलेंडर बना लेते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे करके। अब जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसकी हाइट आपको दी हुई है 60, और उसकी रेडियस कितनी है? 8। उसकी रेडियस कितनी है? 8। आपको सारी चीजें दे रही है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। आपसे टोटल वॉल्यूम मांगा है। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगा भैया? टोटल वॉल्यूम होगा, दोनों सिलेंडर को जोड़ लो। कैसे भैया? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। भैया दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या कर लो? प्लस कर लो। हाँ भाई, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लो? प्लस, तभी तो आपको टोटल उसका वॉल्यूम मिलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर का फॉर्मूला पाई। अब ये बड़ा है तो इसकी सारी चीजें बड़ी ले लो, आर भी बड़ा और एच भी बड़ा। ये छोटा है तो इसकी सारी चीजें छोटी ले लो। मैंने कहा है कैलकुलेशन आसान करनी है तो पाई हमेशा बाहर रखना। आर की वैल्यू पुट कर लो, बड़े वाले आर की 12 × 12 × 220 प्लस छोटे वाले आर की 8 × 8 × 7। अब आप इसे टोटल कैलकुलेट कर लो, पाई की वैल्यू 3.14 रखने को कह रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप इसे टोटल करते हो तो पता नहीं कितना बैठता है यार, करना पड़ेगा। 8 8 जा 64। 64 की अगर 6 में होगी, 6 चौक 24 का 4, कैरी लगा 2,
और 6 छंग 36 और 2 38। ये तो ये हो गया। 144 की 22 में कर लो, 220 में है ना, तो 144 की किस में कर लो, 22 में। तो यहां करके देख लेता हूं मैं। 144 की किस में कर लो, 22 में। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 288। 8 का 8 आ गया। 8 8 16 का 6 कैरी लगा 1। 8 2 10 और 11 का 1 कैरी लगा 1 और 1 3। तो ये आया 31680। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। 3.14 था, उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर लो, 0 का 0। 8 4 12 का 2 कैरी लगा 1। और 8 6 14 और 1 15 का 5 कैरी लगा 1। 3 और 1 4 और 1 5 और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना। 1118, 1118 5.8 बैठेगा कुछ, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू बैठेगी। छोड़ो, आप मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगी, आंसर। आंसर खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसने हमसे मास मांगा और कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 8। तो यहां देखो भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 8 ग्राम है, तो जो हमारा आया, हमारा कितना आया, 3.14 इंटू ये जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना। इसमें कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 3.14 इंटू 35520। इसे कैलकुलेट कर लेना। मेरे हिसाब से 892.8 kg के आसपास बैठेगा। मेरे हिसाब से इतना मास बैठेगा। बाकी आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने केजीज में निकाला है। याद रखना, जो आपका इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा वो ग्राम्स में आएगा। ग्राम्स को केजी में पलट लेना। ठीक है, मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन 892.8 के समथिंग ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करना था। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। अगर अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात करूं क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कॉन और हेमिस्फेयर से बना हुआ है, उसको प्लेस किया गया, रखा गया किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। और उस सिलेंडर के अंदर रखा गया जिसका पानी पहले से ही भरा हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया एक सिलेंडर है आपके पास। हमने कहा भैया होगा। क्वेश्चन कह रहा है वो जो सिलेंडर है वो हेमिस्फेयर और कोन का मिक्सचर है। ये उस पे हेमिस्फेयर है और ये उसकी कोन है। यानी सिलेंडर के अंदर एक टॉय रखा हुआ है, और वो टॉय कैसा है, उसका हेमिस्फेरिकल बेस है और कोन की क्या है, टॉप है। बेस हेमिस्फेरिकल है और टॉप कैसा है, कॉनिकल। उसे इसके अंदर रखा गया। रखा गया होगा, बिल्कुल रख दिया। रखने के बाद कह रहा है भैया इसमें से पानी बाहर आएगा, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था। अब जितना पानी बाहर आएगा वो उतना होगा जितना इस टॉय का वॉल्यूम है। जितना इस फिगर का क्या होगा, वॉल्यूम है, उतना ही बाहर आएगा। हमसे मांगा है कि बताओ सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा। हमसे मांग रहा है वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम नहीं वाटर। यहां लिख लो वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, जितना सिलेंडर में बचा। अब सिलेंडर में तो उतना ही बचा होगा जितना इस वॉल्यूम को हटा दो। भैया कितना बचा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दो किसको, वॉल्यूम ऑफ कौन को, और माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। कि भैया इनको टोटल को क्या कर दो, माइनस कर दो, सीधा सा हिसाब है। क्यों, क्योंकि भैया जितना इसमें से आया होगा उतना पानी बाहर, जितना ये हिस्सा आया होगा उतना ही पानी बाहर। जब जितने ये हिस्से आए होंगे, तो जब ये हिस्सा, जितनी इसने जगह घेरी उतना ही तो पानी बाहर हुआ, बाकी तो पानी बचा हुआ है ना। तो अगर मैं, क्या देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, अब ये मेरे पास ना पूरा वॉल्यूम था पिंक,
भाई सपोज करो ये पूरा वॉल्यूम कैसा था, पिंक। उस पिंक में से मैंने ये नीला वाला हटा दिया, क्योंकि भाई जितनी जगह ये टॉय आया होगा उतनी जगह पानी तो नहीं आ सकता। बाकी हिस्से में क्या बचा होगा, पानी नहीं बचा होगा बाकी हिस्से में। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका पूरे का हटा दो, पानी का आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो पाई तो सब में से कॉमन हो जाएगा, चलो यार लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट अलग है दोनों की। वॉल्यूम ऑफ कौन, हेमिस्फेयर, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई सब में से कॉमन हो जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू रख लो, दे रखी होंगी। क्या क्या दे रखी है भैया, हाइट और रेडियस 60-60 है, सिलेंडर की 60 रेडियस है, नीचे सिलेंडर की दे रखी है सबसे लास्ट में। हाइट 180 दे रखी है, ये तो बाहर आ गया 1/3। ये 60 ही दे रखी है, लेकिन इसकी हाइट 120 है और ये तो 60 ही है, तो 60 × 60 × 60। कैलकुलेशन में से 2 60 बाहर आ जाएंगे, 2 60 बाहर आने के बाद कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसे काट देना 40। 2 60 बाहर आ जाएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू को 22/7 रख लेना, 60 × 60। अंदर बचा 180 -40 -60, तो यानी 100 अंदर चला जाएगा तो 80 बचेगा। जो भी बच रहा होगा मतलब कैलकुलेट कर लेना, जो भी आ रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में वही आपका आंसर होगा। यानी इस कैलकुलेशन को पूरा कर लेना, जो भी सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ रहा होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है इतनी बातें। चलो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। देखो आज एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ठीक है, बहुत दिन हो गए एक्सरसाइज को पढ़ते पढ़ते चैप्टर को, आज इसका खेल क्या कर देते हैं, समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भैया एक फ्लास्क है, वेसल है। वेसल कैसा है, ऐसा वेसल है कि भैया नीचे से तो हेमिस्फेरिकल है, नीचे से कैसा है, हेमिस्फेरिकल, और उसकी जो मुंडी है ना वो सिलेंड्रिकल है। उसकी मुंडी कैसी है, सिलेंड्रिकल। हमसे थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, ठीक है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया, लेकिन यही है। कह रहा है आपको इसका वॉल्यूम चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ लेना आप कि क्या कहा है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको इस वेसल का वॉल्यूम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, दो फिगर से बनाए, एक स्फीयर और एक सिलेंडर। तो क्या करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ऐड कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने तो कहा है, खुद ही कहा है, सारी चीजें ऐड कर लो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई बाहर कर लो, 2/3, आर की वैल्यू 1 है, बनी दी हुई है ना आर की, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। एक मिनट, स्फीयर की नहीं है, स्फीयर की 8.5 है, स्फीयर की कितनी है, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। अच्छा स्फीयर था, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसे भी सही कर लेना, स्फीयर का होता है 4/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। प्लस आर की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी 8 सेंटीमीटर। इस पूरे को कैलकुलेट कर लो पाई की वैल्यू रख के, 346.5 आएगा आंसर, जितना मुझे याद है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 346.5। तो इसका आंसर किसी भी हाल में 345 नहीं होगा, 346.5 होगा। अब ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। इसी तरीके से आप बस जुड़े रहो, ठीक है, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। बस हम ये चाहते हैं कि आप तक वो सब पहुंचाया जाए जिसके आप काबिल है, जो आप कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, हम अपनी पे रखते हैं, हम उस शिद्दत से आपको पढ़ाते रहेंगे।